Hi guys and welcome back. I hope you all are doing well. So a long time. It's been a while जब से मैंने वीडियो पोस्ट करा है. मैं कहाँ थी, मैं क्या कर रही थी, I'm going to talk about it towards the end of this video. But अभी let's get started with the video. So ये एक ऐसा टाइटल है जिस पर मुझे incessant request आई हैं. I think जब से मैंने चैनल शुरू करा है, और I should say जब से आपने मेरा चैनल डिस्कवर करा है, I have got plenty of request to do a video like this. But I'm going to be honest, I have always been very, very uncomfortable with the idea of talking about my undergarments on the internet. So फिर मैं आज क्यों कर रही हूँ? क्योंकि इस साल मैंने सोचा है आई एम गोइंग टू डू एवरीथिंग दैट मेक्स मी अनकम्फर्टेबल. मैं जिस चीज़ से भाग रही हूँ, आई एम गोइंग टू फेस एवरीथिंग, एंड दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई एम डूइंग. और इसके बेसिस पर मैं रीवैल्यूएट करूँगी कि आगे मुझे और कितनी चीज़ें फेस करनी है या उनसे भागते रहना है. विल सी टू इट. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. आज मैंने क्या किया है, डिफरेंट ब्रा कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है वीडियो को. सो कैटेगरीज में डिपेंडिंग ऑन किस ब्रा को मैं किसके साथ पहनती हूँ, उस तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूँगी व्हाट काइंड ऑफ ब्रास आई हैव इन माय क्लोजेट. सो स्टार्ट करते हैं. And the first bra that I'm going to talk about is actually one of my most worn bras. Especially गर्मियों में ये ब्रा सबसे ज़्यादा काम आती है. और क्यों काम आती है? क्योंकि ये सबसे बेसिक ब्रा है. Yes, exactly. क्योंकि ये बहुत बेसिक ब्रा है. This is why I love it. इस पर कोई embellishment नहीं है, कोई डिज़ाइन नहीं है, कोई लेस नहीं है, nothing. It's very simple, very basic in nude color. It is by the brand Uniqlo. और ये ब्रा जो मैं पतली white टी-शर्ट पहनती हूँ, या कोई भी टी शर्ट पहनती हूँ, या फिर कोई मैंने जैसे पतली कॉटन की कुर्ती पहनी है जो हम गर्मियों में पहनते हैं, उन सब के साथ अगर मैं ये ब्रा पहनूँ तो मेरा आउटफिट बहुत ज़्यादा सीमलेस और फ्लॉलेस लगता है. कोई भी ब्रा लाइन नहीं दिखती, कोई वियर्ड सा डिज़ाइन नहीं बनकर आता. ऑल ओवर काफ़ी क्लीन और सीमलेस फिनिश आती है, विच इज़ वॉट आई लुक फॉरवर्ड व्हेन आई एम चूजिंग अ ब्रा फॉर माई सेल्फ. कि आउटफिट बहुत क्लीन और साफ अच्छा दिखना चाहिए, और ऑफ कोर्स शेप अच्छी आनी चाहिए. सो दिस इज़ व्हाट आई अचीव विद दिस ब्रा. और इस ब्रा में कोई वायर नहीं है. सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी कंफर्टेबल ड्यूरिंग द समर मंथ्स. इसमें कोई गर्मी नहीं लगती, कुछ चिपचिपा फील नहीं होता. सो दैट वेज इसे वैसे तो मैं घर पे आई डोंट लाइक वेयरिंग ब्राज. आई मीन अगर आप घर पे यू आर वेयरिंग अ ब्रा, इज इट रियली घर? आई डोंट नो हाउ मेनी विल अग्री. बट खैर, अगर मैं घर पर भी पहन कर बैठूँ, आई एम कम्फर्टेबल ऑल डे. प्लस ये ब्रा कन्वर्ट हो जाती है इंटू अ स्ट्रैपलेस ब्रा. आई मीन यू रिमूव द स्ट्रैप्स एंड इट वर्क्स एज अ स्ट्रैपलेस ब्रा. फिर सेकेंड, मैं जिस कैटेगरी के बारे में बात करना चाहती हूँ, दिस कैटेगरी वर्क्स ब्यूटिफुली फॉर मी, और आई शुड से गर्ल्स हु आर नॉट वेरी बस्टी. उन लड़कियों के लिए ये ब्रा बहुत काम करती है. सो द कैटेगरी इज़ पुशअप ब्रा. सो मेरा आइडिया बिहाइंड वेयरिंग दिस ब्रा इज़ कि ये ब्रा एक प्रपोर्शन री इन्फोर्स करती है टू द बॉडी. सो क्या है कि फ्रॉम द हिप I am slightly wider than the top. You guys know that I have a pear-shaped body. So क्या होता है जब मैं कोई straight fit ड्रेस पहनती हूँ या straight fit कुर्ती पहनती हूँ, मैं हमेशा उसको हिप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मंगाती हूँ. सो चेस्ट से हमेशा ढीली होती है कुर्ती या ड्रेस कुछ भी. सो वॉट आई डू इज़ आई ट्राई टू ब्रिंग दैट प्रपोर्शन टू माई बॉडी बाई वेयरिंग अ पुशअप ब्रा अंडर दैट आउटफिट. जैसे कुछ दिनों पहले मैंने ये रेड ड्रेस पहनी थी. इट्स अ बटन डाउन ड्रेस, और ये ड्रेस मैंने अपनी हिप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ली थी. क्योंकि अगर मैं चेस्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेती तो फिर यहाँ से टाइट हो जाती, फंसी लगती और अच्छी नहीं लगती, टू बी प्रिसाइज. सो हिप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ली तो यहाँ से तो थोड़ी सी ढीली होनी ही थी. सो वॉट आई डू इज़ या तो ऑल्टर करा लो, बट हर समय ऑल्टरेशन कराना, आई मीन इज़ इट रियली पॉसिबल अनलेस यू हैव अ सूइंग मशीन एट योर होम. सो वॉट आई डू इज़ कि मैं एक पुशअप ब्रा नीचे पहन लेती हूँ. द पुशअप ब्रा हेल्प्स एड लाइक 0.5 इंचेस or 1 inch to the body, and in general outfit seamless और proportionate all over लगता है, और काफ़ी अच्छी finish आती है. और मुझे अभी realize हुआ कि मैंने आपको अपनी measurements नहीं बताई है. So my measurement is 32B. 32 चेस्ट और फिर B कप साइज़ है. सो 32B से आप समझ जाओगे कि मैं बहुत ज़्यादा बस्टी नहीं हूँ.
सो पुशअप ब्रा दैट वेज एक मेरी बॉडी में प्रपोर्शन ऐड करती है व्हेन आई कंपेयर इट टू माय हिप्स। जैसे मैंने ये ब्लू ड्रेस भी पहनी थी, सो ये ड्रेस भी मैंने अपनी हिप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ली थी। अब मैं यहाँ से क्या करूँ, हर ड्रेस को टाइट कराती रहूँ या हर कुर्ती को टाइट कराती रहूँ? सो जो भी मैं स्ट्रेट फिट कुर्ती पहनती हूँ या फिर कोई ड्रेस पहनती हूँ जो वन पीस होता है, आई वेयर अ पुशअप ब्रा अंडरनीथ, और इस तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि बॉडी भी प्रोपोर्शनेट लगे और गारमेंट भी ढीला ना लगे। सो मेरे पास दो तरीके के पुशअप ब्रास हैं, अलग अलग ब्रांड्स की हैं। द फर्स्ट ब्रांड इज़ वेस्ट साइड। सो ये ब्रा एक्चुअली इसकी जो मुझे सबसे खास बात लगती है वो ये है कि इसके अंदर उन्होंने कुछ पैडिंग के माउंट्स दिए हैं। देयर आर अ कपल ऑफ माउंट्स ऑन द इनसाइड। सो वो क्या करते हैं, दे गिव दैट काइंड ऑफ लिफ्ट, वो एनहेंसमेंट देते हैं। द पर्पस ऑफ अ पुशअप ब्रा वो उसको सफाइज करते हैं और बहुत अच्छे से सफाइज करते हैं। स्पेशली जैसे सर्दियों में व्हेन आई एम वेयरिंग दोज बिग चंकी नेट स्वेटर्स, cable knit sweaters, I feel like somewhere my boobs kind of get lost. I mean, it feels like the girls are missing in action. So what I do is I try to add this proportion to my body by wearing a push-up bra. फिर कभी कभी अगर मैंने अनारकली पहना है, like this black अनारकली or this white अनारकली, so इतने घेरे के बीच में ना, again somewhere I feel like these girls they get lost. So push-up bra really works beautifully for me in this department. फिर मेरे पास एक और ब्रा है, so this is from Marks and Spencer. This is a fairly recent purchase. ये स्लाइटली डीप कट है और इसमें उतना पुशअप नहीं है जितना उस ब्रा में है। सो अगर मैंने कुछ डीप कट पहना है, जैसे ये वाली गंजी, इसके नीचे आई एम वेयरिंग दिस मार्क्स एंड स्पेंसर ब्रा। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर नीड इज़ और कितना डीप कट पहन रहे हो, क्या पहन रहे हो, आई ऑल्टरनेट बिटवीन दीज टू पुशअप ब्राज। फिर एक थर्ड कैटेगरी पर मैं जाना चाहती हूँ विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, दैट इज़ अ स्ट्रैपलेस ब्रा। तो सबसे पहली तो वही यूनिक्लो की ब्रा है। मैंने आपको बताया इसके स्ट्रैप्स आप डिटैच कर सकते हो और इसके अंदर एक टेपिंग है जिस वजह से द ब्रा स्टेज फर्म एंड इट डज नॉट स्लिप और स्लाइड एनीवेयर। सो एक ये है मेरे पास। एक फिर मेरे पास मार्क्स एंड स्पेंसर की है, ये स्लाइटली डीप कट है। जैसे रिसेंटली मैंने ये रेक्टेंगल टाइप एक डीप कॉर्सेट स्टाइल टॉप पहनी थी। आई शोड दिस इन दैट अजारा हॉल वीडियो। सो इसमें तो है, शोल्डर्स हैं, इट्स नॉट एन ऑफ शोल्डर टॉप, बट इसके साथ भी मैंने ये वाली ऑफ शोल्डर स्ट्रैपलेस ब्रा पहनी थी। क्यों? क्योंकि इसके शोल्डर्स इतने ज़्यादा पीछे और वाइड थे कि आई वॉज लाइक कि स्ट्रैप दिखेगा, यहाँ से फिर कुछ पीप करेगा। सो लाइक बेटर टू बी ऑन द सेफर साइड एंड आई वोर दिस ब्रा अंडरनीथ, क्योंकि ये डीप कट है तो कुछ दिखता नहीं है। इस पर कोई अगेन इधर कोई लेस नहीं है, कोई एम्बेलिशमेंट नहीं है, तो बिल्कुल क्लीन सीमलेस फिनिश आती है। एक और ब्रा आई हैव दैट इज़ फ्रॉम जिवामे। ये थोड़ी अफोर्डेबल है, इट इज़ अ लिटिल मोर बजट फ्रेंडली। आई मीन तीनों अच्छी हैं एंड डिपेंडिंग ऑन की आउटफिट कितना डीप है, नेक कितना डीप है, मैं इन ब्रास के बीच में इंटरचेंज करती रहती हूँ। लाइक आई वोर दैट जोड़ी लाइफ ड्रेस, उसका नेक काफ़ी डीप था, सो उसके नीचे मैंने ये मार्क्स एंड स्पेंसर वाली पहनी थी। फिर ये जो मैंने रेड ड्रेस पहनी थी फॉर पार्टी आउटफिट्स, इसके नीचे आई थिंक मैंने यूनिक्लो वाली पहनी थी क्योंकि इसका नेक इतना डीप नहीं था और यहाँ पर आई डिडंट वांट एनी ब्रा लाइंस टू शो या कुछ भी। नाउ आई नो वन क्वेश्चन दैट मस्ट बी क्रॉपिंग अप इन योर माइंड इज कि प्रेरणा ये ब्राज लिफ्ट कितनी देती हैं? आई मीन डज इट लुक लाइक एवरीथिंग इज हैंगिंग, इज इट कंफर्टेबल, व्हाट इज द स्टेटस? सो आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ बस्टियर मेजरमेंट कि मैं आप कमेंट कर पाऊँ कि ये कितना लिफ्ट देती हैं, बट जितनी मेरी मेजरमेंट है, जितना मेरा कप साइज़ है, उसके बेसिस पर आई कैन अश्योर कि ये ब्रा जब मैं पहनती हूँ आई फील लाइक एवरीथिंग इज़ लिफ्टेड, एवरीथिंग इज़ सीमलेस, एवरीथिंग इज़ इन प्लेस एंड नथिंग इज़ मूविंग। देन एक और ब्रा दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज़ एक्चुअली दिस स्पेगेटी ब्रा। सो ये मैंने जिवामे से लिया था। कभी कभी क्या होता है कि यू आर वेयरिंग अ टॉप दैट इज़ स्लाइटली डीप, ठीक है। सो फिर पहले ब्रा पहनो, फिर ब्रा के ऊपर यू वेयर सम स्पेगेटी और समथिंग और उसके ऊपर टी शर्ट पहनो। सो आई थॉट लेट्स सॉर्ट एवरीथिंग इन वन गो। सो मैंने ये स्पेगेटी ब्रा खरीदी। इट लुक्स लाइक कि ब्रा भी पहनी है और ऊपर से स्पेगेटी टॉप भी पहनी है, सो इट कवर्स अ लिटिल बिट हियर। फिर मैं एक और कैटेगरी के बारे में बात करना चाहती हूँ, दैट इज़ द स्टिक ऑन ब्रा। सो यूजुअली वो जो निपल टेप्स आते हैं या स्टिक ऑन आते हैं, आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ दोज काइंड ऑफ ब्राज, क्योंकि
मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ वियर्ड ही रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल निपल टेप्स, आई डोंट नो, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ गर्ल. आई नीड टू वेयर समथिंग दैट गिव्स मी होल्ड. पता नहीं निपल टेप्स में मैं अनकंफर्टेबल फील करती हूँ. सो आई हैव ट्राइड स्टिक ऑन ब्राज, बट उसमें भी लाइक आई टोल्ड यू मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि आई फील लाइक जैसे यू स्टार्ट स्वेटिंग, लाइक यू जस्ट break one drop of sweat and the bra comes off. So I bought this bra from Zivame when it was my engagement in 2017, and you guys know that I wore this gorgeous champagne color gown. So gown पीछे से backless है, it is like net all over. So ये bra मैंने अपने उस गाउन के नीचे पहनी थी. Thank God उस दिन तो beautifully चली, but उसके बाद for some reason ये चिपकती ही नहीं है, it keeps falling off. एक और चीज़ मुझे याद आई, आई रिमेंबर मैंने कुछ टाइम पहले ये वाला शरारा पहना था. सो लॉट ऑफ यू गर्ल्स वर आस्किंग दैट इट इज़ लुकिंग सीमलेस ऑन यू, व्हाट काइंड ऑफ ब्रा यू आर वेयरिंग अंडर दिस शरारा. सो आई वॉज वेयरिंग दिस स्ट्रैपलेस ब्रा जो मैंने आपको पहले दिखाई थी. ये डीप कट है, ऑल्दो ये शरारे में आया है, वन सिंगल पैडिंग है, बट सिंगल पैडिंग डज नॉट वर्क फॉर मी. जो मुझे प्रपोर्शन चाहिए मेरी बॉडी के लिए, आई फील लाइक वो एक सेकेंड लेयर बहुत ज़रूरी होता है, विच आई ट्राई टू ब्रिंग थ्रू अ स्ट्रैपलेस ब्रा. सो यही है मेरा छोटा सा ब्रा कलेक्शन. मेरी आइडियोलॉजी थोड़ी सी लॉन्जरे में फंक्शनैलिटी पर ज़्यादा फोकस्ड है. मुझे ऐसा लगता है जितना इम्पॉर्टेंट एक बस्टी लड़की के लिए राइट ब्रा पहनना है, उतना ही इम्पॉर्टेंट एक लेस बस्टी गर्ल के लिए है, बिकॉज एवरीबडी नीड्स हेल्प इन सम डिपार्टमेंट और द अदर. सो मेक श्योर यू आर ट्राइंग ब्राज फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड. अगेन ये एक ऐसी चीज़ है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट. एक अच्छी ब्रा खरीद लो, यू विल नॉट बिलीव कि आपके आउटफिट्स की फिनिश फिटिंग कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है. मैंने इसी तरह ये सारी डिस्कवर करी थी. लाइक आई ट्राइड ओके, सो आई ट्राइड डिफरेंट ब्रांड्स, अलग अलग चीज़ें ट्राई करी, पहन के देखा, एंड देन आई फिगर्ड आउट अच्छा ये मेरे लिए सबसे अच्छा लग रहा है. सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू एंड दिस वीडियो विद. एक और बात, मैं कहाँ थी इतने दिन. सो देयर वर कपल ऑफ थिंग्स दैट वर हैपनिंग एट होम इन द फैमिली. एक्चुअली दिसंबर से ही चल रही थी बहुत सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन, और उस वजह से सब लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे. अभी काफ़ी कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, बट आई जस्ट नीडेड टू टेक अ ब्रेक, और शांति से बैठने का मुझे टाइम चाहिए था. अलमारियाँ बिखरी हुई थी, किचन बिखरी हुई थी. सो वो सब चीज़ें संभाली. उसी चीज़ों को करने के लिए मैंने 4-5 दिन का ब्रेक लिया, एंड होपफुली इन द कमिंग वीक्स आई विल ट्राई टू कवर अप जो भी लॉस्ट टाइम हो गया है. दैट्स इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको अच्छा लगा, डू गिव इट अ थम्स अप, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ रिकमेंडेशन देना ब्रास की, बिकॉज यूनिक्लो की ब्रा भी मैंने आपके कहने पर डिस्कवर करी थी. सो वुड लव टू नो व्हाट आर योर फेवरेट ब्रास, एंड आई लव अच्छी जीन्स, अच्छी ब्रा, एक अच्छी टी शर्ट sets the game. So I need your recommendations. Thank you for watching. Take care. Bye.